हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का है ये। को स्टार्ट करते हैं आज हम इस वीडियो में। ठीक है, कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, तो बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। पेन, ये मेरा पेन आ गया। चलिए, इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमारे क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं सब जानते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इसी मिला के हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर हमारा बेटा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। और अगर एक सॉल्यूशन है तो उसमें आप कैसे पहचानोगे क्या सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्यूट है मेरा, कौन सा सॉल्वेंट है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो मेरा मिनिमम क्वांटिटी में होता है तो वो मेरा हमेशा क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। मिनिमम क्वांटिटी वाला मेरा सॉल्यूट होता है और जो मैक्सिमम क्वांटिटी वाला हमारा क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट होता है। मैक्सिमम क्वांटिटी में मिनिमम क्वांटिटी वाला हमारा क्या होता है, सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नमक का घोल का सॉल्यूशन बनाते हो, सॉल्यूशन आप बना रहे हो जिसमें ये वाटर है आपका, कुछ इसमें सॉल्ट है तो शुगर भी हो सकता है। चलिए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो इसमें दो चीजें आपकी, सॉल्ट है और एक वाटर है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी में आपने देखा होगा इसमें वाटर है, तो वाटर हमारा क्या हो गया, वाटर हमारा हो गया बेटा सॉल्वेंट। चलिए, इसका एक बार कलर चेंज करते हैं पेन का। चलिए, वाटर हमारा बेटा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। वाटर हमारा क्या सॉल्वेंट हो गया और मिनिमम क्वांटिटी में इसमें क्या है, यानी नमक, सॉल्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के हमारा क्या बन गया, इन दोनों को मिला के हमारा क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन बन गया। तो ये भी इस चैप्टर के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। तो एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस किस तरीके से कर सकते हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये और भी हैं जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। वेरियस मेथड हमारे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हैं। सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में आपका रॉल्ट लॉ आएगा। रॉल्ट लॉ क्या है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी है इसी में ही। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम कवर करेंगे इस चैप्टर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपको एग्जाम में इसमें से एक प्रॉपर्टीज तो कम से कम आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, फिर आता है हमारा एबनॉर्मल मास। इसी में हमारा वांट फैक्टर भी आएगा, एबनॉर्मल मास में ही हमारा वांट फैक्टर भी आएगा। चलिए, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा और जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आते हैं, आप उसको फेयर भी करते जाइए अपनी नोटबुक में। चलिए, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो व्हाट इज सॉल्यूशंस, मैंने आपको बताया था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बनाकर हमारा क्या बनता है बेटा, सॉल्यूशन बनता है। ओके, ये वाइट है तो इसलिए ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका कलर हम एक काम करते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ब्लू 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 ब्लू। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। देखिए, होमोजीनियस मेरा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन हमारा क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि यूनिफॉर्म मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया था, नमक का घोल आपने बनाया, इसमें आपका वाटर है और सॉल्ट है, फिर आपका इसमें शुगर भी है। ठीक है बच्चों, सॉल्ट है, शुगर। तो आपने एक चीज देखी, तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया। अब ये कैसा है, होमोजी। देखो, सॉल्यूशंस मेरे 2 टाइप्स के होते हैं, एक है होमोजीनियस जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस के बारे में, और एक होता है बेटा हेट्रोजीनियस। एक होता है बेटा हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस से ज्यादा संबंध नहीं है इस चैप्टर में हमारा, केवल जो हम पढ़ेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए बच्चों, तो ये मैंने एक सॉल्यूशन बनाया नमक के घोल का। तो देखिए, आप इसको आप कैसे पहचानेंगे ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए, आप चाहे इसको यहाँ से उठा के पी लीजिए एक चम्मच आप यहाँ से पी लीजिए, एक चम्मच आप यहाँ से पी लीजिए, जो इसका जो टेस्ट रहेगा वो आपका सेम रहेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जो हमारा एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, जिसमें सॉल्यूट में सॉल्वेंट हमारा कंप्लीटली डिसॉल्व है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बेटा हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो जस्ट इसका अपोजिट हेट्रोजीनियस है, जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट कंप्लीट रूप से डिसॉल्व नहीं करते हैं होते हैं, तो उसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। चलिए एग्जांपल चाहिए, चलिए आपको एग्जांपल भी दे देते हैं हम।
ये हमारा ग्लास है, इसमें वाटर है बच्चों, ठीक है। इसमें मैंने एक काम कर दिया, कुछ सैंड डाल दिया, मिट्टी डाल दी, कुछ आयरन के टुकड़े डाल दिए लोहे के, ठीक है ना। बहुत अच्छा हेट्रोजीनियस बनेगा ये अभी आपका, ठीक है। और भी कुछ डाल दो आप इसमें, चलिए, ठीक है। तो अब आप देखिए, आप ये पूरी तरीके से आपको डिजोल्व करने की कोशिश करिए तो डिजोल्व नहीं होंगे। अब यहाँ से पियोगे तो कुछ और टेस्ट आएगा, यहाँ से पियोगे तो आपको लोहे का टेस्ट आएगा, यहाँ से मिट्टी का टेस्ट आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोजीनियस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हो तो आप उसको बना के पी के देख लीजिएगा एक बार। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशंस भी आप देख सकते हैं, मिक्सचर इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर द सेम फेज, ठीक है ना, सेम फेज इज कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है बच्चों। तो ये डेफिनेशंस होगी हमारी होमोजीनियस की और सॉल्यूशंस की। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, देखो दो चीज होती है सॉल्यूशन में, एक सॉलिड हो सकता है और सॉल्वेंट्स होता है, ठीक है। अगर गैसेस सॉल्यूशंस है, अगर मेरा सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन, तो गैसियस सॉल्यूशन बेटा देखो कब कहलाएगा, जब उसमें सॉल्वेंट्स मेरी गैस होगी, यानी कि जो मेरी मैक्सिमम क्वांटिटी में मेरी गैस होगी, तो ऐसा सॉल्यूशंस मेरा क्या कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये है मेरा गैसियस सॉल्यूशन। एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। इसमें क्या मेरी सॉल्यूट भी मेरा गैस है और सॉल्वेंट भी मेरा गैस है। तो जब जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों मिला के, तो उसमें जो नाइट्रोजन गैस है मेरी मैक्सिमम क्वांटिटी में हो, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। और ऐसा सॉल्यूशन मेरा कौन सा कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। देखिए अब मैंने इसमें लिक्विड ले लिया, सॉल्वेंट मेरी गैस ही अभी भी, सॉल्यूट मेरा लिक्विड है। तो क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म मेरा लिक्विड फॉर्म में होता है तो मेरा सॉल्यूट कहलाएगा क्योंकि कम मात्रा में है, और नाइट्रोजन गैस मेरी सॉल्वेंट है ज्यादा मात्रा में, तो ये ऐसा जो सॉल्यूशन है मेरा, ये भी गैसेस सॉल्यूशन कहलाएगा क्योंकि गैस मेरी गैस में सॉल्वेंट है। अब फिर बात करते हैं सॉलिड्स की, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस अभी मेरी सॉल्वेंट है, इसलिए मेरे एक गैसेस सॉल्यूशंस कहलाएंगे सारे। नेक्स्ट आता है मेरा लिक्विड सॉल्यूशन। अब आप एक चीज देखिए, तो जो इस चैप्टर में जो हम डील करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस के साथ डील ही करेंगे, तो ये ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो इसमें डील करना है हमें लिक्विड सॉल्यूशंस के साथ गैस डील करना है। अब देखिए लिक्विड सॉल्यूशन मेरा कब कहलाएगा, जब उसमें लिक्विड होगा सॉल्वेंट मेरा। अगर देखिए सॉलिड मेरा सॉल्वेंट्स है तो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा क्योंकि उसमें सॉलिड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए अब ये मेरा लिक्विड सॉल्यूशन इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसमें लिक्विड मेरा जो है मैक्सिमम क्वांटिटी में है। तो फर्स्ट है मेरा गैस और लिक्विड। गैस मेरा सॉल्यूट है और सॉल्वेंट्स मेरा लिक्विड है। तो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, तो ये मेरा कैसा कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा क्योंकि वाटर मेरा है सॉल्वेंट फॉर्म में। अगर लिक्विड की बात करते हैं, एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। और सॉलिड की बात करते हैं, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। ग्लूकोज है ना, आप शुगर को भी डिसॉल्व कर सकते हो वाटर में, वो भी सॉलिड्स पार्टिकल्स होते हैं शुगर्स के भी। तो लेकिन कहलाएगा मेरा लिक्विड ही सॉल्यूशन ही, क्योंकि उन सब इन तीनों में जो है मेरा लिक्विड जो है सॉल्वेंट्स है, मैक्सिमम क्वांटिटी मेरा लिक्विड है। सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करते हैं, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो आप लिक्विड का, अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। चलिए सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब क्या होगा मेरा इस सॉलिड सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट्स मेरा सॉलिड हो जाएगा मैक्सिमम क्वांटिटी में। तो इसका जो बेस्ट सॉलिड और गैस, तो सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन इन पैलाडिनियम, पैलेडिनियम मेरा सॉलिड्स फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन मेरी गैस फॉर्म में होता है, सब जानते हैं। तो ये सॉल्यूशंस मेरा क्या लगाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, ठीक है, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। और सॉलिड का मेरा एग्जांपल कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, तो ये मेरा सॉलिड का एग्जांपल है। तो ये कुछ हमने एग्जांपल्स दिखे थे, कॉमन एग्जांपल जो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के हैं। तो इनको मिलाकर जो मेरे टोटल सॉल्यूशंस बनते हैं, मेरे कितने बेटा बन गए, ये 12 टाइप के मेरे सॉल्यूशंस बन गए इन सबको मिलाकर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बाद फिर आता है कंसंट्रेशंस मेरी क्या होती है। कंसंट्रेशंस को देखो आप समझ सकते हो, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स that has been dissolved in a given amounts of solvents or solutions। आपने देखा होगा जब भी आप मेडिसिन खरीद कर आते हो या फिर आप कफ सिरप लेकर आओगे, तो आप उसमें देखोगे उसमें क्या होता है, पीछे जो कफ सिरप के पीछे कुछ कंसंट्रेशंस लिखी होती हैं कि इसमें इतनी क्वांटिटी में ये है, इतनी क्वांटिटी में ये है, इतनी क्वांटिटी में क्लोरोफॉर्म है। तो वो सारी क्या होती है, कंसंट्रेशंस लिखी होती हैं सॉल्यूट्स की।
आप पढ़ सकते हो इस डेफिनेशन के हिसाब से दोबारा से, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन वो मेजर होती है बेटा अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट हैज बीन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ, जो भी अमाउंट है डिसॉल्व किसमें बेटा, सॉल्वेंट्स या फिर सॉल्यूशंस में। तो वो हमारी बेटा कंसंट्रेशन को देखो, अब इसको मेजर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सॉल्यूट्स में कितना डिसॉल्व है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूट की सॉल्यूशंस में। तो उसके जो देयर आर सेवरल वे विच वी कैन डिस्क्राइब द कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। देखो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा, जिसके द्वारा हम क्या है कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशंस की। तो फर्स्ट मेथड्स है मेरा, फर्स्ट वे है द मास परसेंटेज, ठीक है ना, मास परसेंट यानी कि वेट बाई वेट। द मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, तो ये फॉर्मूला होता है मेरा मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू होता है बेटा मास ऑफ द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, तो आप इसको अपने फेयर में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये मेरा फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज का। देखो आप समझ लो इसको, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको लेकर आया हूं, ये एनसीईआरटी से ही उठाए हुए एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये पूरा मैं एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही आपको लेके चल रहा हूं। तो इफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर, देखो इसका मतलब क्या होगा, इफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इट मींस दैट 10 ग्राम, अगर मास में उसकी बात करते हैं, मास वेट में बात करते हैं, दैट मींस 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इट डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो 10% की बात हो रही है, देखो बाकी मेरा 10% अगर ग्लूकोज है, 10% अगर मेरा ग्लूकोज है तो बाकी का 90% मेरा क्या होगा बच्चों, वाटर होगा। ठीक है, तो ये है एक एग्जांपल जिससे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फॉर एग्जांपल 10% मेरा ग्लूकोज है तो 90% जो बाकी का बचा वाटर ही तो होगा। दो चीजें उसमें, एक तो ग्लूकोज और एक वाटर है, तो अगर मुझे एक का परसेंटेज दे दिया तो डेफिनेटली 90% मेरा दूसरे वाले का ही तो होगा। तो ये है, ठीक है, और टोटल मेरा कितना होगा, वाटर रिजल्टिंग इन दी 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वे है मेरा कंसंट्रेशन को मेथड करने का, मेजर करने का बच्चों, वॉल्यूम परसेंटेज। मैं इसका न्यूमेरिकल भी आपसे कराऊंगा, डोंट वरी, आप इसको टेंशन मत लेना, बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा इन सब चीजों को लेके। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, द वॉल्यूम परसेंट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट्स, द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इनटू में 100। जिसकी बात हो रही है, जिस भी कंपोनेंट की बात हो रही है तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा ऊपर, नीचे अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। नेक्स्ट आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट अपॉन में वॉल्यूम, mass by volume percent. Another unit which is the commonly used in medicines and pharmacy is mass by volume percent. It means of solute dissolved in 100 ml of the solution. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है मेरा पार्ट्स पर मिलियन, ppm भी जिसको हम बोलते हैं ppm। When a solute is present in trace quantity, तो trace quantity मेरा क्या होता है मैं इसको बताता हूं आपको। When a solute is present in the trace quantity, तो trace quantity में आपके लिए नोट में आप लिख दिया, trace quantity element is a chemical elements whose concentration or other measure of amount is very low। ठीक है बच्चों, यानी कि जिसकी concentration very low है। when a solute is present in trace quantity, यानी कि बहुत कम quantity में present है solute, it is convenient to express concentrations in part per million ppm में। तो अगर उसकी जो solutes की concentration बहुत कम है quantity उसकी, तो उसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास कन्वीनियंस है, कन्वीनियंट एक्सप्रेस मेथड, सॉरी कन्वीनियंट मेथड है, वो क्या है, पीपीएम है। उसी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए पीपीएम की मदद से हम उसी कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इसका दे रखा है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स अपॉन में टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट्स ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 टू की पावर 6। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शंस। बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये वीडियो। फिर मोल फ्रैक्शंस मेरा आता है, कॉमनली यूज सिंबल्स फॉर मोल फ्रैक्शन इज एक्स। जो मोल फ्रैक्शन के लिए जो सिंबल्स यूज होता है एक्स यूज होता है, एंड सब्सक्रिप्ट यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एक्स डिनोट्स। तो जो भी इसका सब्सक्रिप्ट है वो एक्स के डिनोट में राइट हैंड साइड में यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूं अभी कैसे। द कंपोनेंट इट इज डिफाइंड एज mole fractions of component, number of moles of components
अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, ये है हमारा फॉर्मूला मोल्स फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करने का। आप नोट कर लीजिए, इस पे मैं न्यूमेरिकल भी आपके लिए लेकर आया हूं, आप उसको न्यूमेरिकल को समझिए। फॉर एग्जांपल इन अ बाइनरी मिक्सचर, देखिए बाइनरी मिक्सचर मेरा क्या होता है, जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसा कंपोनेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मेरे दो कंपोनेंट्स हो तो मेरा बाइनरी मिक्सचर कहलाता है। इफ अ नंबर ऑफ मोल्स, इफ द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, दो कंपोनेंट्स हो गए, मेरा एक ए हो गया बेटा और एक बी हो गया, ए एंड बी आर दी एन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अगर मोल्स की बात हुई तो उसको हम एन ए और एन बी में लिख देंगे। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इज इक्वल टू में बेटा क्या हो जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू में, अगर मोल्स फ्रैक्शन हम एक्स के निकाल लें तो मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट्स अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस में बी कंपोनेंट, यानी कि टोटल मोल्स। देखिए लिखा ना था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ये मेरे दोनों कंपोनेंट्स आ गए ए और बी, और ऊपर में क्या बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट जिसकी बात हो रही है। अब देखो मोल्स वर्ड आप सुन रहे हो, मोल्स, तो किसी भी कंपोनेंट्स के मोल्स हम कैसे निकालते हैं, उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन बेटा मोलर मास। तो गिवन मास जो होगा बेटा आपको क्वेश्चंस में दिया होगा उस कंपोनेंट्स का, मोलर मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे आप, चलिए मैं इसको भी आपको समझा देता हूं। मोलर मास कैलकुलेट करने के, फॉर एग्जांपल आपका एक कंपाउंड है H2O, अब आपको H2O का मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो देखिए H का, उससे पहले आपको एटॉमिक वेट आना चाहिए। H का एटॉमिक वेट मेरा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं H के, तो 2 एलिमेंट्स, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर O का एटॉमिक वेट बेटा कितना होता है 16, यानी कि बेटा 2 प्लस में 16 इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, 18 हो जाएगा। एक मिनट बच्चों, आई थिंक कोई आया हुआ है, एक मिनट बेटा। बच्चों छोटी बेटी आई थी और वो जब भी इसको कार्टून देखना होता है ना तो मेरे पास ही आती है मोबाइल के लिए। मैं माइक को लगा लेता हूँ, कोई भी उसको मोबाइल देता नहीं है, लेकिन मैं ही देता हूँ घर में। लेकिन मैं देना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी चलिए, इससे बेटर है वो मुझे डिस्टर्ब करे। अभी आप कर लो, मैं यहाँ से फ्री होने के बाद फिर उससे मोबाइल ले लूँगा वापस। चलिए स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोलर मास आपने देखा कैलकुलेट करा तो कितना आया बेटा 18 आया। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं, जैसे NaCl का आप निकाल लो। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा 11, इसका क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर होता है, और वेट कितना 23 हो जाएगा। प्लस में क्लोरीन का बेटा 35.5। ठीक है, आप जो भी इसको प्लस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा मोलर मास आ जाएगा NaCl का 0.5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, और ये 58.5। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस लेकर आया बेटा आपके लिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मोल फ्रैक्शंस के बेस पे है क्वेश्चन ये। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होता है मेरा C2H6O2 इन अ सॉल्यूशंस कंटेनिंग 20%। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको भी बताया था बाय मास दे रखा इथाइलिन ग्लाइकोल। देखिए अभी इसमें 20% जो है एक इथाइलिन ग्लाइकोल है उस सॉल्यूशंस के अंदर, 20% मेरा इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो डेफिनेटली 80% मेरा क्या होगा, टोटल मेरा 100% और 80% आप वाटर मान लीजिए। देखिए सॉल्यूशंस, अज्यूम दैट वी हैव द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, वंस कैन स्टार्ट विद एनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज़ द रिलेशन। ठीक है, तो सपोज कर लो हमारे पास बेटा 100 ग्राम सॉल्यूशंस है, जिसमें से बेटा 20% बेटा आपको क्या दे रखा है, इथाइलिन ग्लाइकोल दे रखा है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है बच्चों, चलिए इसको पूरा कर देता हूं, ग्लाइकोल। चलिए तो 20% आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है, सपोज कर लो 80% आपका क्या हो गया, दूसरा कंपोनेंट होगा, यानी कि वाटर मान लो आप। अब आप इसको ग्राम में समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम है ना, तो ये 20 ग्राम हो जाएगा आपका, लेट कर लीजिए ये आपका 80 ग्राम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसके मोल्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था मोल्स कैलकुलेट करने के दो चीजें आपकी, इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर, दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर लो। गिवन मास मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में दिया होगा तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मास दे रखा है 20 ग्राम, वाटर का मास दे रखा है आपको 80 ग्राम।
तो गिवन मास अपॉन द मोलर मास, तो इथाइलिन ग्लाइकोल से आप मोल कैलकुलेट करिए, गिवन मास 20 हो गया, मोलर मास 62 कैसे निकला, देखो ये निकाल रखा है। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, लेकिन 2 है यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस में 1, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक वेट, लेकिन 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई, प्लस में ऑक्सीजन का मेरा एटॉमिक वेट 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, टोटल मिला के आपका 62 ग्राम आ गया। तो 62 ग्राम जो है आपका मोलर मास हो गया किसका, सॉरी मोलर मास हो गया किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके मोल्स निकल के आ जाएंगे बेटा, कितने 0.322 मोल्स आ गए किसके बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल के। तो सेम इसी तरीके से आप वाटर के भी मोल कैलकुलेट कर लो, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो वाटर का बेटा मास जो है हमारा 80 ग्राम है, तो अब इसके मोलिकुलर वेट आप कैलकुलेट करोगे वाटर का, मैंने आपको बताया था 18 होता है, जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड्स में कैलकुलेट करके दिखाया था। तो जब आप 18 को 80 से डिवाइड करोगे तो 4.444 आपके मोल्स आ जाएंगे। अब देखिए आपने मोल्स निकाल लिए, इथाइलिन ग्लाइकोल के भी मोल्स निकाल लिए और वाटर के भी निकाल लिए, दोनों मोल आपने निकाल लिए, इथाइलिन ग्लाइकोल का हो गया, ये आपका वाटर का हो गया। ठीक है, अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना, सबसे पहला मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए इथाइलिन ग्लाइकोल के। देखिए हमने क्या करा, डोनेट में शो कर दिया एक्स को, एक्स के डोनेट में ग्लाइकोल को शो कर दिया। ठीक है, तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स इथाइलिन ग्लाइकोल कितने आए थे बेटा, 0.322, ये मोल्स आ गए 0.322। फॉर्मूला था ना हमारा ये मोल फ्रैक्शन का, और अपॉन में बेटा क्या है, देखिए नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो एक तो बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल का हमने मोल्स लिख दिया, अब नीचे क्या लिख देंगे हम, टोटल मोल ऑफ द कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट है ए इथाइलिन ग्लाइकोल वाटर, जब टोटल मोल एक के मोल आए थे बेटा 0.322 और वाटर के आप कहते हैं 4.444। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 0.068। आप लोग 12th में हो, कैलकुलेशन आप लोग कर ही लोगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है। तो मैं इसको आपको करके नहीं दिखाता हूं, आप सिंपल आप अपनी कॉपी में करके देख लीजिएगा, आपका यही आंसर आएगा। चलिए सिमिलरिटी हम वाटर के मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो वाटर के मोल्स आ गए ऊपर में, मोल्स फ्रैक्शन वाटर के अपॉन में टोटल मोल, जब आपको सॉल्व करो 0.932 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल आ गए आपके और ये वाटर के मोल आ गए। तो एक मेथड और है, अगर आपने एक के मोल कैलकुलेट कर लिए हैं तो x यानी कि a प्लस में b मिला के, यानी कि ये दोनों मिला के हमारा 1 बनता है, एक्स ए प्लस में एक्स बी, यानी कि कंपोनेंट ए के मोल प्लस बी के मोल, टोटल मोल हमारे 1 बनता है। ठीक है, तो ए के मोल आपने निकाल लिए थे, कितने निकाले थे बेटा, चलिए ए के आपने निकाल लिए थे, अब आपको निकालने बी के, तो आप इसको उठा के इधर ले आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस के एक्स ए, तो 1 ये रहा मेरा, और एक्स यानी कि ग्लाइकोल के मोल कितने निकले 0.068, तो ये देखिए ये भी आपका 0.932 आ गया। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी देखो, मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी क्या डिफाइन करती है, मोलैरिटी इज डिफाइंड, तो ये सारी चीजें बेसिकली कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए ही हो रही है सॉल्यूशंस की। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स, कंसंट्रेशन में बेटा नहीं तो पता था, यानी कि सॉल्यूट्स की क्या कंसंट्रेशन है, तो मोलैरिटी के थ्रू भी निकाल रहे हैं। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितने नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स डिसॉल्व हैं, तो वो हमारा क्या वेरी करेगा, मोलैरिटी डिफाइन करेगा। वो में फॉर्मूला होता है बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए अगर आपको ml में दे रखा है तो आप 1000 के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरे में। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है इसका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। चलिए इसी बेस से मैं एक न्यूमेरिकल भी लेके आऊं आपके लिए, फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस है 0.25 मोल्स पर लीटर। ठीक है, चलिए सॉल्यूशंस ऑफ NaOH means that 0.25 moles of NaOH has been dissolved in 1 liter। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस आप क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए एक सॉल्यूशन है उसमें 5 ग्राम आपका NaOH है, तो सॉल्यूट की बात होती है तो आपका NaOH आपका सॉल्यूट होगा, कैसे होगा, क्योंकि देखो टोटल मेरा 450 ml का है सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे ml भी है, आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सॉल्यूट में, तो 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन, तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, सॉल्यूट हो गया, क्योंकि मोलैरिटी निकालने के लिए आपको सॉल्यूट चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स। अब मोल्स ऑफ फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि NaOH के मोल्स
तो आपको निकालने पड़ेंगे मोल्स आपको सल्यूट के। तो क्या होता है बेटा फॉर्मूला, गिवन मास अपन में मोलर मास। तो 5 ग्राम बेटा मेरे को वेट दे रखा है ऑलरेडी, और मोलर मास 40 आता है। NaOH का जब आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे बेटा कितना आएगा, 40 आएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपका सॉल्व करोगे तो 0.125 मोल आगे बेटा, किसके आगे, NaOH के मोल्स आगे आपके 0.125। चलिए फिर आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। आपने देखिए फॉर्मूले में पुट कर दीजिए बस वैल्यू। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट्स कितना निकाला था बेटा, 0.125 आपने रख दिया। फिर मैंने आपको कहा था ये ml में आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपने कर दिया 1000 का मल्टीप्लाई। कितना दे रखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 450 ml। आप इसको सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा बेटा 0.278 मोल्स आगे। ये इसकी मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिफाइन करते हैं, आप याद रखना। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिफाइन करते हैं। देखो दो चीज होती है, मोलैरिटी होती है मोलैलिटी। मोलैलिटी की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम मोलैरिटी की बात करें तो उसको हम कैपिटल M से डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है, डोनेट नहीं डिनोट। चलिए तो ये है न्यूमेरिकल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें हम मोल फ्रैक्शंस की बात करेंगे, मोलैलिटी की बात करेंगे, वांट हाफ फैक्टर भी आएगा, रॉल्ट लॉ भी आएगा, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी आएंगे। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में कवर करने के लिए। तो मेरे हिसाब से इसमें भी 2 से 3 वीडियो, आपकी 2 से 3 नहीं 3 से 4 वीडियो बनेगी। तो मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करने की। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए, लाइक करिए। अगर नहीं आ रहा तो डिसलाइक करिए, सिंपल सी चीज है। 2 चीज पसंद आ रहा तो लाइक करो, नहीं आ रहा तो डिसलाइक करिए। साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि अगर आपको कुछ और चीज में इससे रिलेटेड आपको समझने की कुछ चीज में से छूट गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर मुझे ये भी समझा दी, ये चीजें रह गई हैं। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, अगर क्योंकि जब भी मैं यहाँ से वीडियो कुछ भी अपलोड करूंगा इस चैप्टर से संबंधित, ताकि आप तक वो पहुंच जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। चलिए बच्चों, थैंक यू बच्चों, स्टे सेफ। कोरोना चल रहा है, सेफ रहिए सब लोग, घर में ही। बाहर जाए तो मास्क लगाइए, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।